भगवान शंकर को किसने सजाया? भूतों ने। जैसे हम अपने शादी विवाह में ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं तैयार होने, मेकअप कराते हैं। अब भगवान शंकर के पास तो भूत ही प्रेत है, उन्होंने मेकअप करना शुरू किया। अब ऐसा सुंदर मेकअप जो जैसा है वैसे ही सजाएगा। भगवान की लंबी लंबी जटाओं को बांध के खूब बड़ा जूड़ा बना दिया और 4-5 हरे नीले काले पीले लाल सर्प लाके चारों तरफ, जूड़ा के चारों तरफ सर्प लपेट दिए। बड़े बड़े बिच्छू लाके कानों में बिच्छू के कुंडल पहना दिए। गले में काला नाग भुजंग ला करके लटका दिया और एक मुंडों की माला पहना दी। अधोभाग पे मृगछाला लपेट दी, त्रिपुंड लगा दिया, डमरू और त्रिशूल हाथ में दिया। और थोड़ी बहुत जो कमी थी वो ताजी ताजी चिता की भस्म उठा के चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति, पूरे शरीर में ताजी ताजी चिता की भस्म लगा दी। ऐसा श्रृंगार। अब भोलेनाथ को बिठाया नंदी पे। अब भोलेनाथ नंदी पे तो बैठे, लेकिन बैठे कैसे? उल्टे। कैसे बैठे? उल्टे। देवी देवताओं ने कहा कि प्रभु श्रृंगार तो ऐसा है कि आपके कारण हमको भी पानी नहीं मिलना, कम से कम सीधे बैठ जाओ। भोलेनाथ ने कहा जब मेरे नंदी कोई समस्या नहीं तो तुमको क्या क्यों समस्या है? नंदी से पूछो उसको कोई समस्या है। नंदी ने सिर हिला दिया, मुझे कोई समस्या नहीं। कहा देख लो, जब उसको कोई समस्या नहीं तो तुमको क्यों उल्टे बैठे हैं। अब बारात चली। बारात 2 भागों में बटी। एक भाग में सब सुंदर सुंदर है, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, देवी देवता। और दूसरी जो समूह है उसमें भगवान शंकर और उनके गण, भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकनी राक्षसी चुड़ैल सब। अब बारात चल दी और बारात जब हिमांचल नगर पहुंची, छोटे छोटे बच्चों ने जब बारात देखी तो उनकी दृष्टि सबसे पहले पड़ी भूत प्रेतों पे। भाग करके करे मां दरवाजे लगाओ। बारात तो वही देखेंगे जो उन भूतों से बचेंगे, बारात नहीं, भूतों की जमात आई है। माताओं ने पूछा कैसी बारात है? बच्चे उत्तर दे रहे हैं। बच्चों ने उत्तर देना शुरू किया। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोणित तन धरे खर स्वान सुअर सकाल मुख गणवेश अगणित को गणे बहुचिनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं बने बहुचिनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं बने बहुचिनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं बने। बच्चों ने बराती बताए कैसे बराती? कहीं किसी का शरीर नहीं है, मुख बस है, मुख मुंडी लटकी चली आ रही है और किसी का मुख नहीं है, सिर्फ धड़ चला आ रहा है। किसी का कुत्ते का, किसी का सुअर का, किसी का सियार का मुंह, किसी के 4 मुंह, किसी के मुंह में आंखें ही आंख है, किसी की नाक ही नाक है, किसी के 3 सींग, किसी के बड़े बड़े दांत, किसी का आगे भी मुंह और किसी का पीछे भी मुंह। ऐसे बराती। दूल्हा कैसा? कहा सबसे बड़ा पागल तो वही है। क्यों? बैल पे बैठ के आया है, उल्टा। कैसे बैठ के आया है? बैल पे उल्टा बैठ के आया है। सबसे बड़ा पागल तो वही, कपड़े नहीं पहने, मृगछाला लपेटे, मुंडे की माला, गले में सांप। तो सुंदर आए हैं। विष्णु भगवान सुंदर हैं, ब्रह्मा जी बूढ़े हैं पर सुंदर हैं, नारद जी सुंदर, यक्ष गंधर्व नाग किन्नर देवी देवता अप्सराएं सब सुंदर। कहा जब बराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। दूल्हा तो बहुत ही सुंदर होगा। थोड़ी देर के बाद मैना देखती हैं कि भूतों के बीच में से नंदी पर सवार हुए भगवान महादेव को लेकर के हर हर महादेव कहते हुए भूत प्रेत वहां पर पहुंचे। मैना कह रही मैंने ऐसी बारात तो आज तक नहीं देखी जिसमें भूत प्रेत भी आए, इतने बड़े बड़े भूत प्रेत। हिमांचल ने कान में कहा आपने भगवान शंकर को अब तक देखा है?
मैना कहती नहीं, नहीं देखा, नहीं देखा। तो कहा जो नंदी पर बैठ के आ रहे हैं ना, जिनको आप भूत प्रेत कह रही हो, यही भगवान शंकर हैं और यही आपकी बिटिया के होने वाले स्वामी हैं, पतिदेव हैं। अब मैना ने जैसे ही देखा भगवान शंकर को, चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो, जैसे ही देखा मैना तुरंत बेहोश, देखते ही बेहोश हो गई। खूब हिला डुला के पानी वानी डाल के मैना को जब उठाया गया, उठ कर के बैठी। कहाँ है नारद? नारद को बुलाओ। ये सब उसी का किया धरा है। मेरी बिटिया से कहा था कि तपस्या करो, अच्छा वर मिलेगा। ऐसे वर के लिए तपस्या कराई थी, ऐसा वर। यदि पता होता कि ऐसा वर मिलेगा तो उसको लेकर के पहाड़ से कूद जाती, खुद भी मरती, उसको भी मार देती। पर इस अड़वंग वेशधारी को अपनी बिटिया ना ब्याहती। ऐसा वर, पता नहीं कौन से पाप किए थे मेरी बेटी ने। ऐसा कह कह के मैना रोने लगी। नारद जी को खूब भली बुरी बातें सुनाई। जब सब सुना लिया और शांत हुई मैना, तब नारद जी बोले कि बस हो गया, बोल लिया। अब जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। मैना को सामने बिठाया और नारद जी कह रहे हैं कि जैसे तुम अपनी बेटी मान रही हो, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। जिसे तुम अपनी बिटिया मान रही हो वो तुम्हारी बिटिया नहीं है, तुम भी उसकी बिटिया हो। मैना बोली मतलब? नारद जी बोले मतलब जो बिटिया के रूप में पधारी है वो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती आदि शक्ति कल्याणी मंगला है। कौन है? जगदम्बा है, जगत की माता तुम्हारी बेटी बनकर के आई। पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी, भगवान शंकर से विवाह हुआ, लेकिन किसी कारणवश वियोग हुआ, और वियोग हुआ तो पुनः शिव प्राप्ति के लिए तुम्हारी बेटी बनकर के आई हैं। मैना आज से नहीं, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी, जन्म जन्मांतरों से ये शिव की अर्धांगिनी रही हैं। ये शिव की भवानी है, ये शिव की गौरी है, ये शिव की अर्धांगिनी है। जब नारद जी ने ये सारी बातें सुनाई, बताई, उस समय हिमांचल और मैना के मन में थोड़ा बहुत जो दुख था, खेद था, शोक था, वो तुरंत समाप्त हो गया। और गोस्वामी जी लिख रहे, तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब हिमांचल और मैना ने मैया पार्वती के चरणों की बार बार वंदना की और बड़े विधि विधान के साथ भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह करवाना प्रारंभ किया। यहाँ भगवान शंकर को जब पता चला कि मां की इच्छा है कि वर सुंदर हो, तो मां की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भोलेनाथ ने अपना स्वरूप थोड़ा सा बदला। भोलेनाथ ने नहीं बदला, भोलेनाथ का श्रृंगार किया है भगवान नारायण ने। किसने किया है? भगवान नारायण ने। नारायण ने भोलेनाथ का दूल्हा स्वरूप बनाया है और उस दूल्हा स्वरूप को नाम दिया है चंद्रशेखर। हे महादेव, आज से आपके इस दूल्हा स्वरूप को चंद्रशेखर के नाम से जाना जाएगा। चंद्रशेखर नाम दिया है भगवान शंकर को। और इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, उस स्वरूप का वर्णन हम शिव पुराण में करते हैं। और हम प्रतिदिन जब आरती करते हैं तो प्रतिदिन वो भाव हम भगवान के सामने रखते हैं। कैसा स्वरूप बनाया, आइए गाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तु कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जैसा गौर वर्ण गोरा रंग बनाया। करुणावतारम जो करुणा के अवतार है। संसार सारम जो संसार के सार है। भुजगेंद्रहारम काल जिनकी गति है, जिनके इशारे पर काल चलता है। और ऐसे भोलेनाथ भवम भवानी जो जगदम्बा के होने वाले पति हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। और फिर हिमांचल और मैना ने बड़े विधि विधान के साथ भगवान शंकर मां पार्वती का जो विवाह है उस सुंदर रूप से संपन्न करवाया।